यूजीसी को लेकर के डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जी से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या उनका रिएक्शन है यूजीसी पे। तमाम मुद्दों पे बोलते रहते हैं, यूजीसी को लेकर के क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे? यूजीसी के रेगुलेशंस आए हैं हायर एजुकेशन को सही करने के लिए। जो नीचे का दबा कुचला वर्ग है उनके साथ जो जातिवाद जो न्याय हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको लेके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यूजीसी ने रेगुलेशन गाइडलाइन दिए हैं कि अगर उनके साथ समाज में जो फैली जातिवाद है और जो असमानता है उसके उनके खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सीधी सीधी बात। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी तो लगाया, स्टे लगाया है ना, अभी उस पर बहस होगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है यूजीसी। स्टे लगाया क्या आधार है? क्या यूजीसी ने ही रिकमेंड किया था, जो 2012-13 का केस था उस पे ही यूजीसी ने अपने जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन को लागू किया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे समाज में जो भेदभाव है असमानता है, जातिवाद है। अभी स्वीकार करिए उसको। जातिवाद क्यों है? 60-70 साल हो गया, जाति के आधार पर किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए क्या न्याय है? सवर्ण समाज बताए जातिवाद क्यों है, कहाँ से आया है? सवर्ण समाज से तो आप भी आते हैं, ब्राह्मण आप भी। मैं भी जातिवाद का सामना मुझे भी करना पड़ता है। क्या कोई ST SC शिक्षक है, OBC शिक्षक है तो मुझे नहीं समझेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ? मुझे भी तो उसी नजरिए से देखेगा, मैं भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो जातिवाद का सामना मुझे भी झेलना पड़ता है। आखिर ये जातिवाद क्यों है? कैसे खत्म होगा? खत्म होगा, समानता लाएंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई सही होगी, सबको अच्छा नंबर मिलेगा। शिक्षकों का तो ये हालत है कि जो गरीब लड़के हैं वो दबे रहते हैं, नंबर काटने की धमकी दी जाती है कि तुम कुछ मत बोलो, नहीं नंबर काट दी जाएगी। तो समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब सब लोगों के पास शिक्षा होगा, और कोई हमें रास्ता नहीं समझ में आता है, दिखता नहीं है। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है, फ्री शिक्षा होनी चाहिए, हायर एजुकेशन शिक्षा। और दलितों का उत्पीड़न होता है विश्वविद्यालयों में, पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, मानते हैं आप? हाँ, इससे नकारा नहीं जा सकता। अगर दलितों का इंक्लूजन हो गया होता तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी चीज़ें आज 80 साल बाद, 70 साल बाद क्यों आई? अंग्रेजों के समय में भी इतना जातिवाद नहीं था जितना जातिवाद आज के समय में है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा का और जो राजनीतिक दल है उनका देन है। इसको वो बढ़ा रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। इसको कैसे कम किया जाए इस पर कोई विचार नहीं किया। बिल का समर्थन करते हैं? बिल होना चाहिए। हाँ, बिल होना चाहिए, बिल का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि तमाम कानून यहाँ पे हैं, ऑलरेडी हैं। हमारे देश में BNS IPC रही है, तो कानून का 80% मिसयूज होता है। पुलिस अपने पावर का मिसयूज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी आप देख रहे हैं अपने पावर का यूज करता है। तो बिल आना चाहिए, बिल है। जैसे सारी धाराएं, सारी IPC BNS की सेक्शंस हैं, एट्रोसिटीज़ एक्ट हैं, होती हैं, ये भी रहेगा। इससे डरने की क्या ज़रूरत है? आप गलत करिए ही मत। क्यों गलत करेंगे? आप किसी को सम्मान देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ या कुछ ऐसा करने वाला है। तो ये भी रहेगा, रेगुलेशन है, कोई ऐसा थोड़ी है। जांच होगी, जांच समिति बैठेगी, अगर वो गलत किया है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, इसमें इंक्लूजन जोड़ दीजिए। तो अंकुर द्विवेदी जी थे, इनका स्पष्ट रूप से कहना है ब्राह्मण समाज से आते हैं, बावजूद इसके ये समर्थन दे रहे हैं। इनका कहना है यूजीसी बिल का मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।